जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ उत्कर्ष आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। ये इंडेक्स फंड मैं किनके लिए लेके आया हूँ, ये इंडेक्स फंड्स हम अपने बिगिनर्स लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि अपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं इस 2024 में। तो उनके पास काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि वो किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि वो सीखें भी और उनको रिस्क भी कम रहे। तो इसके लिए आज मैं उनके लिए यहाँ पे इंडेक्स फंड लेके आया हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे जो बिगिनर्स हैं, जो कि ये चाहते हैं कि वो एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करें या फिर अदर किसी कैटेगरी में इन्वेस्ट करें, तो वहाँ पे उनका ये सवाल होगा कि आखिर हम जो है इंडेक्स फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करें? क्या हम एक्टिव फंड में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर फ्लेक्सी कैप, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, कम्युनिटी फंड, कई तरीके के फंड्स होते हैं, इनमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हर एक कारण को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मैंने इसमें इंडेक्स फंड ही क्यों रखे बिगिनर्स के लिए। देखिए, ये जो बिगिनर्स भाई हमारे होते हैं जो कि इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में कह लें या फिर म्यूचुअल फंड में अपना पहला कदम रख रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि उनके पास समय कम है और अच्छा स्टॉक ढूंढने की स्किल नहीं है। इस वजह से वो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि एक बेस्ट म्यूचुअल फंड हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि एफडी फंड में बहुत तरीके के फंड्स आते हैं, जिसमें फ्लेक्सी कैप भी आता है, लार्ज कैप भी आता है, स्मॉल कैप भी आता है और अदर कई फंड्स भी आते हैं। अगर हम हाइब्रिड फंड में जाते हैं, उसमें भी हमें कौन से फंड में जाना चाहिए, या फिर अगर हम कम्युनिटी फंड में जाते हैं तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें या फिर अदर किसी कम्युनिटी में इन्वेस्ट कर दें। और अगर हम जाते हैं अदर किसी कैटेगरी में, तो उसमें हमें किस में जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी एक थीमेटिक फंड्स होते हैं या सेक्टोरियल फंड होते हैं, तो अगर उनमें इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि चलिए, अगर हमने मान लिया कि हमें टेक्नोलॉजी वाले फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो हमको ये मालूम होना चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी का जो फंड है वो हमको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने वाला है या वो बुलिश होने वाला है। तो ठीक है, हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया। बट अगर इतना ही नॉलेज हमारे जो बिगिनर्स हैं उनको हो, तो वो फिर म्यूचुअल फंड को क्यों चॉइस करेंगे? वो सीधे डायरेक्ट जाके स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट कर देंगे। म्यूचुअल फंड को चूज़ करने का उनका पहला मकसद ही यही होता है कि उनके पास समय की कमी है और नॉलेज की कमी है। इसलिए वो म्यूचुअल फंड को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे जो एक अच्छा ऑप्शन बचता है, वो बचता है इंडेक्स फंड का। आप कहेंगे क्यों इंडेक्स फंड का नहीं ऑप्शन क्यों सबसे अच्छा बचता है? उसका कारण ये है कि इंडेक्स फंड में जो भी पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है, वो इक्विटी मार्केट के इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और उस इंडेक्स में टॉप 50 कंपनी या जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, वो आती हैं उस इंडेक्स में, जिसमें आपका पैसा बहुत कम रिस्क पे एक अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकता है और आपको ढूँढने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप टॉप कंपनीज़ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए प्रेफ़र यही मैं करता हूँ कि वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, जिससे उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और धीरे-धीरे अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को बढ़ाते चले जाएँगे और अपना रिटर्न कमाते चले जाएँगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड क्यों रखा है और बिगिनर्स को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज की लिस्ट में हमने पहला फंड रखा है वो है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, एसएनपी, बीएसई, सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इस अगर हम फंड की बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट इसके ऊपर 0.25% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.18% का देखने को मिलता है। फंड साइज की बात करें तो 596 करोड़ का इसका देखने को मिलता है। एग्जिट रेट यहाँ पे बहुत ही एक मिनिमम एग्जिट रेट लग रहा है 0.25% का। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है इसका। ट्रेलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं कि कितने सीएजीआर से आपका पैसा ग्रो करेगा। वहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 साल में 21.57%, 3 साल में 14.99% और 5 साल में 15.57% के सीएजीआर से आपका पैसा ये ग्रो करेगा। एक अच्छा नंबर हो जाता है यहाँ पे इसके किया सीएजीआर से आपका पैसा ही ग्रो कर रहा है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा 3 साल में किया है। ये जो फंड है निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, एसएनपी, बीएसई, सेंसेक्स प्लान ग्रोथ। अब ये जो इंडेक्स फंड है ये सेंसेक्स का है। यहाँ पे जो सेंसेक्स का 30 कंपनीज़ है, सेंसेक्स में लिस्टेड 30 कंपनीज़ है, उसमें आपका ये पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अपने आगे अगले फंड की तरफ। जो नेक्स्ट फंड है वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। निफ्टी 50 इसमें निफ्टी जो कि इंडेक्स है उसमें जो 50 कंपनी लिस्टेड है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर जो मैंने आपको पहले शुरुआत में समझाया, वो आप हर एक फंड को देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ये फंड भी जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। बात कर लेते हैं एग्जिट नोट की, तो 0 एग्जिट नोट लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.10% का लग रहा है। एक अच्छा एग्जिट नोट यहाँ पे हो जाता है 0, क्योंकि एग्जिट नोट अगर कम है तो अगर आप इसको फंड को स्विच करना चाहते हो तो वहाँ पे कोई भी एग्जिट नोट आपको नहीं देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही मिनिमम लग जाता है, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। और किसी भी इंडेक्स फंड को या अदर किसी भी फंड को हमको सेलेक्ट करने से पहले उसके एक्सपेंस रेशियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखते होंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल
समझ में आती होगी, बिल्कुल आपको ये पता भी होगा क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। अगर हम फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो फंड साइज़ इसका 1101 करोड़ का देखने को मिलता है। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। फंड साइज़ भी अच्छा देखने को मिल जाता है। कितने सीएजीआर से ये पैसा डबल करेगा उसको भी देख लेते हैं। तो ये 24.47 के सीएजीआर से 1 साल में पैसा बढ़ा रहा है, 3 साल में 16.17% और 5 साल में 16% के सीएजीआर से पैसा ग्रो कर रहा है। बढ़िया इसका ट्रेडिंग रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का दूसरा फंड। आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंड तरफ। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट फंड है वो है एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, डायरेक्ट ग्रोथ। अगर हम इस फंड की बात करें, जनवरी 2013 में शुरू हुआ था, 11 साल कंप्लीट इस फंड को भी हो चुके हैं। एक्सपेंस नोट 0.25% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.20%। रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, बाकी अदर फंड जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं उसके मुकाबले। फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो फंड साइज़ इसका 11,887 करोड़ का देखने को मिल जाता है। फंड साइज़ एक काफ़ी ब्रॉड है, जिससे तो हमें ये पता चलता है कि इन्वेस्टर इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है और इसमें काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट डबल इस फंड ने भी 3 साल में अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल करके दिया है। सीएजीआर की बात कर लेते हैं, कितने सीएजीआर से आपका पैसा ग्रो करेगा ये फंड। 1 साल में 24.39%, 3 साल में 16.07% और 5 साल में 15.76% के सीएजीआर से पैसा आपका ये ग्रो करेगा। आज की लिस्ट का जो हमारा अगला फंड है वो है एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रो। ये भी निफ्टी 50 का फंड है, यानी ये आपकी 50 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। बात करें इस फंड की तो जनवरी 2013 में शुरू हुआ, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट रेट की बात कर लेते हैं तो 0.20% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.18% का लग रहा है। फंड साइज़ की बात कर लें तो 5,927 करोड़ का इसका फंड साइज़ हो जाता है। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। तो यहाँ पे एग्जिट लॉट इसका ठीक-ठाक लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी इसका ठीक देखने को मिलता है, फंड साइज़ भी अच्छा है। कितने सीएजीआर से पैसा ये ग्रो कर रहा है तो 1 साल में 24.40%, 3 साल में 16.7% और 5 साल में 15.66% के सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा। एक अच्छा सीएजीआर से आपका पैसा ग्रो कर रहा है। अगला फंड है एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड नवंबर 2011 में शुरू हुआ है, 2 साल कंप्लीट हुए हैं इस फंड को। ये अभी रिसेंटली लॉन्च फंड है। 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को, तो हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं था इसको एनालाइज़ करने का, बट मैंने इसको क्यों रखा है, इसके कई पॉइंट्स जो मुझे काफ़ी सही लगे। वो एक तो इसका एक्सपेंस रेशियो, दूसरा 1 साल में इसने एक अच्छा रिटर्न देखने को दे दिया है, वो भी एक अच्छी बात हो जाती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको रखा है। लेकिन अब आप इसको कंसीडर करें या ना करें, ये हम समझेंगे बिल्कुल वीडियो के लास्ट में। पहले इस फंड को समझें। 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को, एक्सिट रेट 0 है, एक्सपेंस रेशियो 0.12% का लग रहा है। फंड साइज़ 379 करोड़ यानी 379 करोड़ का है और कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा ये, 1 साल में 24.41% के सीएजीआर से आपके पैसा ग्रो करेगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है, क्योंकि हमारे पास डेटा जब 1 साल का ही था, तो 1 साल के डेटा के हिसाब से ओवरऑल फंड ये अच्छा है। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट फंड की तरफ, जो हमारा आज का लास्ट फंड है इस कैटेगरी। आज की लिस्ट का जो हमारा लास्ट फंड है वो है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एक्सिट रेट 0 है, एक्सपेंस रेशियो 0.21% का लग रहा है। फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो 15,002 करोड़ का इसका फंड साइज़ हो जाता है। फंड साइज़ एक काफ़ी ब्रॉड देखने को मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इसका मुझे हाई ही लग रहा है। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है। कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा तो 1 साल में 24.40%, 3 साल में 16.11% और 5 साल में 15.86% के सीएजीआर से पैसा ये ग्रो कर रहा है। थे हमारे आज के 5 फंड। अब हम समझते हैं कि इन पाँचों फंड्स में से आपको कौन-कौन से फंड कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने फंड रखे हैं सारे फंड अच्छे हैं, क्योंकि मैंने हर एक फंड को अच्छी तरीके से एनालाइज़ करने के बाद ही आज की इस वीडियो में रखा है। तो आपको इन पाँचों में से उस फंड को सेलेक्ट करना है जिसमें आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो मिल रहा है, अच्छा सीएजीआर से आपका पैसा ग्रो कर रहा है और फंड साइज़ भी एक एवरेज बढ़िया बना के चलता है। अगर हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो बहुत कम भी ना हो, लेकिन हाँ, एक एवरेज फंड साइज़ हमें देखने को मिलना चाहिए और एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है। इंडेक्स फंड को सेलेक्ट करने का जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ही यही रहता है कि एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है। क्योंकि सारे जो इंडेक्स फंड हैं, अगर हम निफ्टी 50 का उठा लें, अगर जितने भी निफ्टी 50 के हमने इंडेक्स फंड देखे, उनमें आपका पैसा सब एक जगह ही इन्वेस्ट होगा जाके, निफ्टी 50 में ही। और सेंसेक्स में आपका सेंसेक्स में ही इन्वेस्ट होगा जाके। तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये फंड अलग होते हैं। आपको कहीं कोई फंड ज़्यादा रिटर्न दे देगा, कोई कम रिटर्न दे देगा। सब सिमिलर रिटर्न ही देते हैं, जो कि हमने समझा भी देखा। तो जब सब सिमिलर रिटर्न देंगे तो वहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, जो सबसे कम फीस ले हमारा फंड मैनेजर, हमें उसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहाँ से रिटर्न हमें थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। तो ये जो 5 फंड्स हैं, आपने इनको अगर ध्यान से देखा, तो इन फंड इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और उसमें से सेलेक्ट करिए कि आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड कौन-सा लग रहा है और जो आपके गोल के हिसाब से एक अच्छा फंड बैठेगा, उसमें आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग स्टार्ट ज़रूर कर दीजिए और अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट शुरू करनी चाहिए।
जिससे आपको लॉस होने के चांस कम रहेंगे और आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि इन्वेस्टिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।